নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बुक का नाम करुणा के सागर, अध्याय 9, भगवत धाम वापसी, 28 अगस्त से 15 नवंबर 1977। वृंदावन से दिल्ली की सड़क के बुरे हाल थे, जो कि गड्ढों और दरारों से भरी हुई थी। इस कारण श्रील प्रभुपाद के लिए यात्रा कष्टों से भरी रही। अतः जब हम हवाई अड्डे पहुंचे और क्षितिज पर सूर्य को उदय होते देखा, तब प्रभुपाद ने चैन की सांस ली। मैं लंदन की उनकी लंबी हवाई यात्रा के प्रति चिंतित था और मेरी इच्छा थी कि वे वृंदावन छोड़कर ना जाएं, पर वे प्रचार करने को प्रेरित थे और जगत को उनकी आवश्यकता थी। वे अपने कक्ष में बैठे नहीं रह सकते थे। अनेक कारों में भरकर भक्तों की भीड़, अधिकांश वृंदावन से और कुछ दिल्ली से, श्रील प्रभुपाद को रवाना करने के लिए आए थे। जब श्रील प्रभुपाद ने देखा कि भवानंद महाराज दिल्ली में उनसे मिलने आए थे, तो उनका चेहरा एक सुंदर मुस्कान के साथ खिल उठा। भवानंद, उन्होंने पुकारा और उनका आलिंगन करने के लिए पास आने को कहा। महाराज चतुर्मास व्रत कर रहे थे और इसलिए उनके बाल और दाढ़ी बढ़ गई थी। वे बड़े दुर्बल और तापस लग रहे थे, पर श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम छठवें किंग जॉर्ज के समान दिख रहे हो। महाराज ने श्रील प्रभुपाद की कमर को अपनी भुजा से सहारा देते हुए उन्हें टर्मिनल तक चलने में सहायता की। श्रील प्रभुपाद ने उनसे मायापुर की घटना के विषय में पूछा और पुलिस के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार पर शोक प्रकट किया, जब उन्हें नवद्वीप की सड़कों पर से एक अपराधी के समान हथकड़ियां पहनाकर चलाया गया था। महाराज ने उनसे कहा, श्रील प्रभुपाद, आपके लिए मेरे साथ जो भी हो मुझे बड़ा आनंदित करता है। वह अपमान भी मेरे लिए बड़े आनंद का कारण था। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि मैं आपका आदमी हूँ। मैं आपके लिए किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार था। श्रील प्रभुपाद के लिए टर्मिनल पर एक विशेष सोफा रखवाया गया था और सभी भक्त उनके आसपास धरती पर बैठ गए। तड़के के समय भी हवाई अड्डे पर बहुत भीड़ थी और अनेक लोग हमें देखने के लिए आसपास एकत्र हो गए। तब तमाल कृष्ण महाराज और उपेंद्र प्रभु चेक इन कराकर लौटे, तो श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या वे साथ बैठ रही हैं। महाराज ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे तीनों प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं। वे स्वयं प्रभुपाद के साथ बैठने वाले थे और उपेंद्र उनके ठीक पीछे। जब फ्लाइट की घोषणा हुई और श्रील प्रभुपाद चलने को तैयार हुए, तब मैंने उनके दोनों चरणों पर अपना सिर रख दिया और बिल्कुल भी हिला नहीं। श्रील प्रभुपाद ने मेरे सिर और कंधों पर प्रेम से हाथ फेरा। मैं विरह से व्याकुल हुआ जा रहा था। जब उनके जाने का समय आ गया, तो हम सभी ने उन्हें गेट से जाते हुए कोने तक पहुंचने पर अदृश्य हो जाने तक देखा। भवानंद महाराज मेरी ओर पलटे और उन्होंने कहा, अब तुम क्या करने वाले हो? मेरी कोई योजना नहीं है, मैंने कहा। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मैं उनसे हवाई में मिलूं। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? मेरे पास यहाँ अपना पासपोर्ट नहीं है, तो तुम्हें कलकत्ता जाना होगा। हाँ, तो मेरे साथ मायापुर चलो। आप कब जा रहे हैं? अब मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो सोचता हूँ कि वृंदावन के दर्शन कर लूं, फिर संभवतः हम कलकत्ता की हवाई यात्रा कर सकते हैं। अति उत्तम, मैंने कहा। वैसे मुझे भी वृंदावन से अपना सामान लेना ही है। श्रील प्रभुपाद के कक्ष कितने खाली लग रहे थे। उनके उपस्थित रहने पर हर समय कितनी चहल पहल रहती थी। अब यह शांत और सुनसान लगता था। यूं तो कभी भी इन कक्षों में उनकी उपस्थिति के चिन्ह थे। उनकी बिना घड़ी की गई चादर पलंग पर पड़ी थी और उनकी चांदी का पानी का कप आधा भरा मेज पर रखा हुआ था। कमरे में अभी भी चंदन, यूकेलिप्टस और धूप पत्ती की महक आ रही थी। अगले कमरे में उनके धोने के कपड़े थे और उनका तौलिया जो अभी भी गीला था। मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया और फर्श पर पोछा लगाया। मेरा हृदय पिछले महीनों की यादों से भारी हो रहा था। वह भवानंद महाराज के लिए रसोई करने के लिए रसोई घर में गया। वह व्यंजन जो श्रील प्रभुपाद ने मुझे बनाना सिखाया था, जिसमें पालक, करेला, कद्दू, बैंगन और मूली डालती थी और जो लगभग प्रतिदिन श्रील प्रभुपाद खाया करते थे। उनके चतुर्मास्य व्रत के लिए महाराज केवल उबली हुई दाल और चावल बिना किसी मसाले, घी या नमक के केवल दिन में एक ही बार खाते थे। पर उन्होंने मेरे द्वारा बनाए गए व्यंजन को स्वीकार करने के लिए अपना उपवास तोड़ा। जब इसे खा रहे थे तो मैंने उन्हें उस समय के बारे में बताया जब मैंने पहली बार इसको पकाया था और सभी के चतुर्मास्य व्रत पालन करने पर प्रभुपाद की प्रतिक्रिया के बारे में भी। उन्होंने हंसते हुए कहा, श्रील प्रभुपाद कितने अद्भुत हैं। अगली सुबह हम दिल्ली गए, वहां से कलकत्ता की हवाई यात्रा की और फिर सीधे मायापुर पहुंचे। एक सन्यासी के रूप में मेरा यह पहला दौरा था और भक्त मुझे देखकर प्रसन्न हो गए और मेरे साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगे। जब मैं श्रील प्रभुपाद की वृंदावन में सेवा कर रहा था, तो मैंने अपनी स्थिति में ब्रह्मचारी से सन्यासी होने के कारण बदलाव का अनुभव नहीं किया था, पर मायापुर में यह स्पष्ट था। जब मैं वहां से गया था तब भी मैं उनमें से एक था, ब्रह्मचारियों के बीच एक ब्रह्मचारी। पर अब मैं एक उच्च पद पर उन्नत हो गया था। तीस बात प्रभु विशेषकर मुझे देखकर प्रसन्न थे। मेरा आलिंगन करने के बाद हम पार्क में बैठे और श्रील प्रभुपाद के साथ मेरे बिताए दिनों की चर्चा की। मेरे कुछ पुराने मित्र
पांडु, नदिया, हिरण्यगर्भ, वैकेंट और परिसेवन हमारे साथ आए और अगले कुछ घंटों तक हम साथ में बैठे और मैं उन्हें बंबई, ऋषिकेश और वृंदावन के अनुभव बताता रहा। अनिर्देश्य वपु प्रभु मेरे व्यक्तिगत सेवक बनना चाहते थे। मैं यह जानकर लज्जित हुआ। मैंने ऐसे स्वागत की अपेक्षा नहीं की थी। विशेषकर अनिर्देश्य वपु ने प्रचार कर कलकत्ता मंदिर के आरंभिक समय में मुझे भगवान की सेवा में लगाया था। पर यह मेरे नए पद का एक दूसरा परिणाम था। आप मेरे वरिष्ठ हैं। मैंने उनसे कहा, मैं आपकी सेवा कैसे ले सकता हूँ? उन्होंने श्री गोविंद के श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का उदाहरण दिया। मैंने कहा, इसका कारण गोविंद के गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी का आदेश था। देखिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप अभी से ही शास्त्रों के ऐसे पंडित हो चुके हैं। अनेक युवा बंगाली भक्त मायापुर के इस्कॉन मंदिर में जुड़ रहे थे। उनमें से अनेक समाचार पत्र के विज्ञापन की प्रतिक्रिया में और भवानंद महाराज ने मुझे उनका मार्गदर्शन करने के लिए कहा। मायापुर में पहली बार हमारे साथ आंदोलन से जुड़ने वाले शिक्षित बुद्धिमान बालकों का दल था। मैं उन्हें एक दोपहर को भगवत गीता पर प्रवचन दे रहा था जब गार्ड ने आकर मुझे सूचना दी कि बाहर एक डाकिया मेरे लिए तारपत्र लाया है। तारपत्र में तमाल कृष्ण महाराज ने लिखा था, शिल प्रभुपाद चाहते हैं तुम तुरंत वृंदावन आओ। मैं रोमांचित हो उठा। 3 सप्ताह हुए थे और शिल प्रभुपाद वापस भारत भी आ गए और वे वृंदावन में थे। मैं भवानंद महाराज के पास भागा और उन्हें यह समाचार सुनाया। महाराज ने कहा, क्योंकि प्रभुपाद मुझे चाहते थे इसलिए मुझे तुरंत ही वृंदावन के लिए निकलना चाहिए। उस शाम में कलकत्ता गया, जहां से मैंने दिल्ली के लिए अगली सुबह हवाई यात्रा की। दिल्ली मंदिर में मुझे ब्रह्मानंद महाराज और गिरिराज प्रभु मिले, जो वृंदावन की सड़क द्वारा यात्रा करने वाले थे और मुझे उनके साथ सवारी मिल गई। जब हम उस शाम वृंदावन पहुंचे, मैं सीधे शिल प्रभुपाद के कक्ष में गया। तमाल कृष्ण महाराज ने अंगुली आलिंगन कर मेरा स्वागत किया और कहा कि शिल प्रभुपाद अपने कमरे में सो रहे थे और उन्हें सर्दी खांसी हो गई थी, इसलिए मैं केवल महाराज के ऑफिस में बैठा वहां बातें करता रहा जब तक उपेंद्र प्रभु आकर मुझे अंदर नहीं ले गए। कमरे में लगभग पूरा अंधेरा था। बस कोने की मेज पर एक छोटा लैंप जल रहा था। धूप बत्ती जल रही थी और यूकेलिप्टिस के तेल की तेज गंध आ रही थी, जिससे फर्श पोंछा गया था। उपेंद्र प्रभु और मैं कोने में बैठे प्रभुपाद को सोते हुए देख रहे थे। उनका सिर चादर के भार था और उनका शरीर बिस्तर के स्तर के समान ऊंचाई पर जान पड़ता था। वे जाने के पहले ही बड़े दुबले थे, पर अब तो और निर्बल लग रहे थे। कुछ समय बाद शिल प्रभुपाद खांसते हुए उठे। उपेंद्र प्रभु उनकी सहायता करने के लिए गए और जब उन्होंने शिल प्रभुपाद को बताया कि मैं वहां था, उन्होंने मुझे समीप बुलाया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा था और मायापुर के पूरे समाचार भी वे सुनना चाहते थे। एक छोटा विवरण देने के बाद उन्होंने कहा कि वे उठकर बैठना चाहते थे, तो मैंने उन्हें कुछ तकियों का सहारा देकर उठाया। वे बहुत ही कृशकाय हो गए थे। शिल प्रभुपाद, मैंने कहा, आप कितने दुबले हो गए हैं। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, अब यह शरीर केवल हड्डियों से भरा चमड़ी का थैला ही रह गया है। मैंने अपनी चेतना में आ रही भावनाओं की बाढ़ को रोकने का भरकस प्रयास किया। मैंने उन्हें जाने ही क्यों दिया। मैंने स्वयं को फटकारा। वनमाली कविराज प्रभुपाद की न जाने पर बहुत बल दे रहे थे। मैंने उनकी क्यों नहीं सुनी? क्यों मैंने वरिष्ठ भक्तों को जाने ना देने के लिए नहीं मनाया? तब मैं समझा कि हमें शिल प्रभुपाद की इच्छा के प्रति स्वयं को शरणागत करना होगा। वे भगवान के शुद्ध भक्त थे और जानते थे कि कृष्ण उनसे क्या करवाना चाहते हैं, और किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि उनकी स्थिति इतनी जल्दी बिगड़ जाएगी। मैंने आलिंगन कर अपने हृदय का पूरा कष्ट आंसुओं में बहा देना चाहता था। तमाल कृष्ण महाराज और मैं रात भर जागते हुए बातें करते रहे। जब मैंने अपने रहने के स्थान के विषय में उच्च स्वर में प्रश्न किया, तो उन्होंने आश्चर्य के साथ मुझे देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा की तरह? महाराज ने मुझे लंदन की घटना सुनाई। आरंभ में शिल प्रभुपाद वहां रहकर प्रसन्न थे। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था। वातावरण आनंदपूर्ण था। पूरे यूरोप से भक्त उनके दर्शन करने आए थे। वे नियमित दर्शन दे रहे थे और सभी भक्त आनंद विभोर थे। वे उन भक्तों के बीच इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि वे केवल पश्चिम में ही रहते हुए प्रचार करना चाहते थे। परंतु 6 और सितंबर को हुए जन्माष्टमी और उनकी व्यास पूजा के त्योहारों के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। उनके मूत्र पथ में संक्रमण हो गया था और उसका छोटा सा एक ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद से उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। वे कुछ खा नहीं पाते थे और उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया था। बड़ी कठिनाई से भक्त उन्हें बंबई तक लाए थे और उनके साथ मथुरा की ट्रेन यात्रा की। वृंदावन आने पर शिल प्रभुपाद वनमाली कबीराज से पुनः उपचार करवाना चाहते थे। एक चिकित्सक अगले दिन उनका उपचार करने आया और उस समय शिल प्रभुपाद ने मुझे बुलावा भेजा। कीर्तानंद स्वामी महाराज और उनके सहायक कुलाद्री प्रभुपाद के लिए प्रसाद बना रहे थे, इसलिए मैं उनकी अन्य सेवाओं के लिए मुक्त था। वनमाली कबीराज अंग्रेजी नहीं बोलते थे, इसलिए इन भक्तों के साथ इन्हें बात करने में बड़ी कठिनाई हो रही थी और वे प्रसन्न थे कि मैं अनुवादक की सेवा कर रहा था। कविराज ने मुझे बताया शिल प्रभुपाद की स्थिति नाजुक हो गई थी और वे प्रतिदिन उनका उपचार करने आ रहे थे। पहले काम करने वाली दवाई प्रभावहीन हो गई थी और उन्हें लग रहा था कि इस उपचार को आगे बढ़ाना व्यर्थ था। मैंने तमाल कृष्ण महाराज को यह बताया, जिन्होंने प्रभुपाद को डॉक्टर की सलाह बताई और उपचार बंद कर दिया गया। मैं असहाय अनुभव कर रहा था। शिल प्रभुपाद की स्थिति गंभीर थी,
परंतु हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वे हरि नाम के सर्वश्रेष्ठ औषधि होने पर बल दे रहे थे और कह रहे थे कि हमें कृष्ण से प्रार्थना करते हुए उन्हीं पर आश्रित रहना चाहिए। उन्होंने हमें याद दिलाया कि उनके साथ जो हो रहा था वह हम सभी के साथ होगा। मैं यह समझने लगा था कि श्रील प्रभुपाद अपने ही उदाहरण से हमें अपने शरीर छोड़ने की शिक्षा दे रहे थे। पिशीमा वृंदावन में श्रील प्रभुपाद से मिलने आई थी और बिस्तर के पास खड़े हुए उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहते जा रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने मुझसे कहा, उनसे पूछो वे कब आई। यूं तो केवल वे कुछ ही फीट दूर खड़ी थी और उनकी बातें सुन सकती ही थी। वे उनसे सीधी बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उत्तर दिया, उन्हें बताओ कि मैं अपने बेटे चंद्र के साथ आज सुबह आई हूँ। पूछो कि वे कहाँ रह रही हैं। श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा, इमली तल्ला में गोस्वामी महाराज के मठ में जिनसे उनके बालक ने दीक्षा प्राप्त की थी, वे वहां क्यों रह रही है, यहाँ क्यों नहीं। मेरा पुत्र मुझे वहां ले गया था। प्रभुपाद ने कहा कि वे दोनों हमारे गेस्ट हाउस में रहे और वे भी मान गई। पूछो कि क्या वे मेरे लिए रसोई करना पसंद करेंगी। उन्होंने उत्तर दिया, पूछो कि वे खाना पसंद करेंगे। उनसे कहो कि वे जो चाहे बना सकती हैं। पर पिशीमा जानना चाहती थी कि श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं। अंततः उन्होंने कहा कि वे खिचड़ी बना सकती हैं। वे सीधे रसोई घर में गई और मैं उनके पीछे। जब कीर्तानंद महाराज ने सुना कि पिशीमा श्रील प्रभुपाद के लिए रसोई कर रही है तो वे चिंतित हुए और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को उनके पकवान न खाने के लिए मनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, यह खिचड़ी बहुत ही गरिष्ठ और मसालेदार होती है और इस स्थिति में ठीक नहीं। पर श्रील प्रभुपाद ने फिर से समझाया कि वे केवल पिशीमा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें रसोई करने दे रहे थे। वे उनके लिए रसोई करना चाहती थी। उन्हें सदा उनके लिए रसोई करना पसंद था और श्रील प्रभुपाद उन्हें इसका अवसर प्रदान करना चाहते थे। महाराज अड़े हुए थे और बार बार तर्क दे रहे थे तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, मैं अभी से ही मृत व्यक्ति हूँ, मैं खाकर मरूं या भूखा, दोनों में क्या भेद। जब मैंने श्रील प्रभुपाद को सूचित किया कि प्रसाद तैयार हो गया है, कीर्तानंद ने जोर देकर उनसे कहा, श्रील प्रभुपाद आप यह नहीं खाने वाले। श्रील प्रभुपाद का स्वर तीक्ष्ण हो गया। पहली बार मैंने उन्हें ऐसे बोलते हुए सुना था। और उन्होंने कीर्तानंद महाराज को कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं जानता नहीं कि क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम अपने आध्यात्मिक गुरु से बेहतर जानते हो। कीर्तानंद महाराज तो उखड़ ही गए। वे बिना कुछ कहे केवल कमरे से बाहर चले गए और उसी शाम वृंदावन से भी। मैं अलग अलग व्यंजनों से सजी एक सुंदर थाली लेकर आया। बिस्तर पर बैठकर श्रील प्रभुपाद ने प्रसाद ग्रहण किया और बिना कुछ खाए उन्होंने केवल एक के बाद एक व्यंजनों का केवल स्वाद ही लिया। हम अभी भी उनकी पाचन शक्ति को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कई दिनों से ठोस भोजन नहीं किया था पर उन्हें इससे कोई समस्या नहीं हुई। जब पिशीमा को मैंने अन्य भक्तों की चिंताओं के बारे में बताया तो उन्होंने वही उत्तर दिया जो कमाल कृष्ण महाराज की प्रभुपाद के कचौरी और समोसे खाने पर चिंता करने के समय उन्होंने दिया था, अगर प्रभुपाद चाहे तो वे पत्थर भी पचा सकते हैं। कीर्तानंद महाराज के जाने के बाद मैंने फिर से रसोई का दायित्व उठा लिया, पर इस समय प्रभुपाद विरले ही कुछ खाते और उनकी सेहत भी बिगड़ती जा रही थी। फिर भी मैं उनके लिए प्रतिदिन रसोई करता, यह आशा रखते हुए कि किसी दिन उनकी भूख लौट आएगी। एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हारे पास करने के लिए कितना कुछ है, तुम रसोई करते हुए क्यों समय व्यर्थ गवा रहे हो, जब तुम जानते हो कि मुझे भूख नहीं है और मैं कुछ भी खा भी नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद, मैंने उत्तर दिया, मैं इसी आशा से रसोई करता हूँ कि आपकी सेहत सुधर जाए, आपको थोड़ी भूख लगे और आप कुछ खा ले। उन्होंने कहा कि सेहत तो मरने पर ही सुधरेगी। यह सुनकर मैं स्वयं को संभाल नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। श्रील प्रभुपाद ने मुझे पिता के समान सांत्वना दी और पूछा, क्या तुमने मुझसे यही सीखा है? क्या मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती? आत्मा केवल शरीर बदलती है, एक शरीर से दूसरे की यात्रा करती है। वे मुझे स्मरण करा रहे थे कि वे सदा हमारे साथ ही रहेंगे, जब हम उन्हें देख ना पाए तब भी। यूं तो श्रील प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे थे, पर वे भक्तों के प्रसाद की गुणवत्ता के प्रति चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मुझे निरीक्षण करने के लिए भेजा। जब मैंने देखा कि गुणवत्ता अच्छी नहीं थी तो उन्होंने मंदिर अध्यक्ष को बुलाया और प्रसाद की गुणवत्ता बढ़ाने का निर्देश दिया। उनके जाने के बाद श्रील प्रभुपाद ने मुझसे कहा, यह सुनिश्चित करो कि भक्तों को अच्छा प्रसाद प्राप्त हो, उनके जीवन में एकमात्र यही इंद्रिय भोग है। श्रील प्रभुपाद की सेहत में कठिनाई के होते हुए भी उनका आंदोलन आगे ही बढ़ता गया। मंदिर के पड़ोस में उन्होंने गुरुकुल के लिए इमारत खड़ी कर ली थी और उसके उद्घाटन का आयोजन 3 दिन की विज्ञान और धर्म पर सभा के साथ ही था, जिसका आयोजन स्वरूप दामोदर प्रभु ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के प्रयोजन से किया था। श्रील प्रभुपाद ने यह देखा था कि किस प्रकार विज्ञान के नाम पर विश्व को दिग्भ्रमित किया जा रहा था और भगवान के अस्तित्व को नकारा जा रहा था। इस कुविचार का मूल यह धारणा थी कि जीवन जड़ पदार्थ से उत्पन्न हुआ था, मात्र रसायनों के अनिश्चित संयोजन से। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि यह सिद्ध किया जाए कि जीवन का स्रोत जीवन ही है। वे साथ ही यह दिखाना चाहते थे कि कृष्ण भावनामृत केवल कोई अंधी श्रद्धा नहीं है, एक विज्ञान है जो निष्पक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है और प्रयोग के साथ सिद्ध किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। उन्होंने अनेक जीबीसी और सन्यासियों की सभा का पूरा समर्थन करने के लिए कहा था और भवानंद महाराज को यह दायित्व दिया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी
अतिथियों की सर्वोत्तम देखभाल की जाए, उनके रहने की व्यवस्था प्रथम श्रेणी की हो, विशेषकर प्रसाद भी प्रथम श्रेणी का हो। 50 प्रसिद्ध विद्वानों और वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया था और साथ ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संस्थान यूनेस्को के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया था, जो उद्घाटन संबोधन देते। इस्कॉन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे माधव प्रभु, सदापुत प्रभु और स्वरूप दामोदर प्रभु। तमाल कृष्ण महाराज की सलाह पर हर संबोधन के बाद हमारे एक वैज्ञानिक भक्त का उत्तर और फिर श्रोताओं के प्रश्न आमंत्रित किए गए। 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली तक से पत्रकार आए थे और ऑल इंडिया रेडियो में इसका राष्ट्रीय प्रसारण भी हुआ था। दिल्ली की भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के वैज्ञानिकों के एक साथ एक सहायक सभा भी आयोजित की गई थी। एक समूह पहले से ही चेतना के स्वभाव पर शोध कर रहा था और अपने विचारों को भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों से बांटने को उत्सुक था। जीवन जड़ पदार्थ से उत्पन्न नहीं हो सकता नामक एक टीवी कार्यक्रम का भी निर्माण होता था। शिल प्रभुपाद ने सुझाया कि इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक अपने विचारों को पुस्तकों में भी प्रस्तुत करें और उनके बल देने पर स्वरूप दामोदर प्रभु ने आश्वस्त किया कि वे भारत में ऐसी कई अन्य सभाओं का आयोजन करेंगे और एक बार स्वयं को स्थापित कर लेंगे तथा अधिक अनुभव प्राप्त करने में वे पश्चिम में भी ऐसी सभाओं का आयोजन करेंगे। प्रभुपाद व्यक्तिगत सभा में भाग नहीं ले पाए, पर वे उसके भव्य परिणाम से बड़े प्रसन्न थे और इस बात से वे विशेषकर प्रसन्न थे कि भक्तों ने कितनी दक्षता से आध्यात्मिक संस्कृति की उच्चता स्थापित की और नवीन विज्ञान के दोष उजागर किए। उन्होंने घोषणा की, कृष्ण भावनामृत ही वास्तविक विज्ञान है, आध्यात्मिक सत्य का विज्ञान। एक दोपहर को शिल प्रभुपाद जब बिस्तर पर थे, तमाल कृष्ण महाराज आए और मुझसे पूछा कि क्या प्रभुपाद सो रही हैं। महाराज की आवाज सुनकर शिल प्रभुपाद ने पूछा कि क्या वे उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। महाराज ने कहा कि डालमिया औद्योगिक समूह के प्रमुख जय दयाल डालमिया अपनी 3 बहुओं और अपने पोते पोतियों के साथ प्रभुपाद से मिलने आए हैं। वे भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे, पर साथ ही वे श्री चैतन्य महाप्रभु के धर्मपरायण भक्त भी थे और उनके मन में शिल प्रभुपाद के प्रति महान प्रशंसा थी। प्रभुपाद ने महाराज को अंदर लाने के लिए कहा। श्री डालमिया से बात करते हुए शिल प्रभुपाद ने कहा कि अभी अभी उन्होंने गुरुकुल का शुभारंभ किया है और साथ ही एक नई इमारत का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व के विषय में कहा कि किस प्रकार पूरा विश्व उसके अभाव में पतित होता जा रहा है। फिर उन्होंने श्री डालमिया को अपने पोतों को इन गुरुकुल में भेजने के लिए कहा। उन्होंने कहा, नवीन शिक्षा केवल व्यक्ति को शुद्र बनाना सिखाती है, जो मात्र एक सेवक होता है। पूरी शैक्षणिक अवस्था का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना है, परंतु आपके पुत्रों को नौकरी ढूंढने की आवश्यकता नहीं। इसके विपरीत वे अनेक लोगों के लिए नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। आपके पुत्रों को समाज का नेता बनना चाहिए और आदर्श नेता बनने के लिए उन्हें यह जानने की आवश्यकता है कि कैसे और किस लक्ष्य के लिए नेतृत्व किया जाए। इसलिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। उन्हें जानना होगा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जगत की कष्ट परिस्थिति से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में वापस लौटना है। श्री डालमिया विनम्रता पूर्वक धरती पर बैठे सुन रहे थे और स्वीकृति एवं प्रशंसा के साथ सिर हिला रहे थे। कुछ सालों बाद उनके पुत्र अजय हरि डालमिया ने मुझे बताया कि जब शील प्रभुपाद से मिलकर उनके पिता दिल्ली लौटे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि शील प्रभुपाद चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को वृंदावन के भक्ति वेदांत गुरुकुल में भेजे। अपने पिताओं का उपदेशों का पालन करते हुए अजय हरि अपने एकमात्र पुत्र अभिषेक को गुरुकुल भेजने ही वाले थे, पर शील प्रभुपाद के तिरुभाव की सूचना मिलने पर उन्होंने अपना मन बदल लिया। शील प्रभुपाद के अपने 3 पुत्र थे, प्रयाग, मथुरा और वृंदावन। प्रयाग की किसी को सूचना नहीं थी, वे बस गायब हो गया था। मथुरा अपने पिता से कभी मिलने नहीं आए, पर वृंदावन कभी कभी प्रभुपाद से मिलने आया करते थे और प्रभुपाद को उनके प्रति बड़ा स्नेह था। जब वे एक बार मिलने आए तो शील प्रभुपाद से उनके व्यापार के लिए आर्थिक सहायता मांगी, तो शील प्रभुपाद पहले तैयार हो गए और तमाल कृष्ण महाराज को उन्होंने 1 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। पर जब वृंदावन अगले दिन वापस आए तो शील प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि एक मुश्त राशि के स्थान पर उन्होंने वृंदावन को मासिक वृत्ति देने का निर्णय किया है। शील प्रभुपाद का अपने पुत्र को उपदेश था, जब तक व्यक्ति समर्पित नहीं होता और बहुत कठोर प्रयास नहीं करता, तब तक वह सफल नहीं हो सकता। मैं 70 साल का था और मैं वृंदावन में रहता था, पर जब मैं अमेरिका गया तो 10 साल मैंने अथक परिश्रम किया और आज तुम देख सकते हो कि विश्व भर में ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं। मैं वही व्यक्ति हूँ, केवल 10 वर्षों तक कार्य करने से मैंने कम से कम 100 मंदिरों का निर्माण कर लिया है। इसलिए योग्यता होनी चाहिए, प्रयास होना ही चाहिए और सौभाग्य भी होना ही चाहिए, तभी सब कुछ होगा। उनके सुबह उठने पर मैं अधिकतर शील प्रभुपाद के साथ ही रहता और उठते ही वे सामान्यतः पूछते, तमाल कहाँ है। मैं तमाल कृष्ण महाराज को बुलाता और चाहे वे जो भी कार्य कर रही हूँ उसे छोड़कर तुरंत ही शील प्रभुपाद के पास भागते। जब वे पहुंचते तो दोनों निकट चर्चाएं करते, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए, विशेषकर जो इस्कॉन के भविष्य से संबंधित थी। शील प्रभुपाद अपने आंदोलन के भविष्य के प्रति अत्यधिक चिंतित थे। उन्होंने शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उपस्थिति में गौड़िया मठ का इतिहास बताया। कितनी सफलता से शील भक्ति सिद्धांत पूरे भारत में प्रचार कर रहे थे और प्रभावशाली व्यक्तियों को आकृष्ट कर रहे थे। उनके तिरोधाव के पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि
कि प्रशासनिक कमेटी का गठन कर संस्था का प्रबंधन किया जाए। वे जानते थे कि उनके तिरोभाव के बाद समस्याएं ही आएंगी, जैसा कि आचार्य की अनुपस्थिति में होता ही है। वे चाहते थे कि सभी नेता सहयोगपूर्ण प्रबंधन के माध्यम से संकट से निपटे। शील प्रभुपाद ने वर्णन किया कि किस प्रकार दुर्भाग्यवश शील भक्ति सिद्धांत के तिरोभाव के तुरंत बाद शील प्रभुपाद के अग्नि गुरु भाइयों ने गवर्निंग बॉडी प्रशासनिक कमेटी का विचार स्वीकार करते हुए एक आचार्य नियुक्त कर दिया। इसके कारण गुटबाजी होने लगी। कानूनी अधिकारों के लिए न्यायालय में दावे ठोके गए, जिनमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं, और परिणाम स्वरूप संस्थान बिखर गया। यूं तो अनेक सदस्यों ने अपनी आध्यात्मिक अभ्यास बनाए रखे और विग्रह अर्चन भी हो रहा था, पर प्रचार रुक गया था। शील प्रभुपाद का आदेश था कि तुम सभी उनकी त्रुटि से सीखो और इसे दोहराना मत। संस्था का सहयोग के साथ जीबीसी के माध्यम से प्रबंधन करो। बड़ा नेता बनने का प्रयास मत करना, अपितु सहयोगपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत का विश्व भर में प्रचार करने के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, अब केवल तुम्हें इसे बनाए रखना। मेरे साथ कमरे में बैठे हुए तमाल कृष्ण महाराज ने मुझसे अपनी यह शंका प्रकट की कि उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि शील प्रभुपाद के शरीर छोड़ने पर वे क्या करेंगे, उन्हें समाधिस्थ कैसे करेंगे। महाराज ने कहा कि शील कृष्णदास बाबा जी महाराज माधव महाराज के मठ में रह रहे थे और सुझाया कि मैं जाकर उनसे उनकी प्रक्रिया के विषय में पूछूं। उस शाम में मठ गया, पर बाबा जी महाराज वहां नहीं थे। मुझे बताया गया कि वे दूसरे मठ में थे। जहां मैं गया, पर वे वहां भी नहीं थे। अब जब तक मैं लौटा तो बहुत देर हो चुकी थी, और फिर जब मैं शील प्रभुपाद के कमरे में गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ था। मैंने कहा मैं माधव महाराज के मठ में गया था। उन्होंने पूछा तुम वहां क्यों गए थे। उनके स्वर से स्पष्ट हो रहा था वे प्रसन्न नहीं थे। मैंने कहा मैं कृष्णदास बाबा जी महाराज से मिलने गया था। उन्होंने पूछा तुम उनसे मिलने क्यों गए। उनकी आवाज और ऊंची होती गई। मैं शांत रहा। उन्होंने फिर से पूछा तुम वहां क्यों गए थे। उनकी आवाज ब्रज के समान थी, जिससे पूरे कमरे में कंपन हो रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडी कपकपी फैल गई। मेरा शरीर पूरा कांपने लगा। अंततः मैं बोल पड़ा, मुझे तमाल कृष्ण महाराज ने वहां भेजा था। ओह, उन्होंने केवल इतना कहा, पर मैं बता सकता था कि यह उनकी स्वीकृति नहीं थी। मैं समझ गया था कि वे चाहते थे कि हम इस्कॉन में ही रहे, उनके चरणों पर और कहीं भी ना जाएं। यूं तो कृष्णदास बाबा जी महाराज बड़े विरक्त थे और उनके कोई मंदिरीय शिष्य भी नहीं थे। तब भी शील प्रभुपाद हमें उनके साथ आवश्यकता से अधिक संग करने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उनकी सेहत में सुधार ला सके। शील प्रभुपाद ने कहा कि हमें उनके पुराने मित्र डॉक्टर घोष को बुलाना चाहिए, जो सभी के अनुसार इलाहाबाद के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक थे। तमाल कृष्ण महाराज ने उन्हें आने का निवेदन करते हुए कुछ पत्र लिखे, पर उनका उत्तर न मिलने पर उन्होंने एक तार पत्र भेजा, पर उसका भी उत्तर नहीं मिला। अंततः लोकनाथ महाराज को इलाहाबाद जाकर डॉक्टर घोष से मिलने और शील प्रभुपाद की स्थिति और उनके निवेदन के विषय में उन्हें सूचना देने के लिए कहा गया। इलाहाबाद में लोकनाथ महाराज ने पाया कि डॉक्टर घोष दार्जिलिंग गए थे, जहां उनकी पौत्री एक मिशाई मिशनरी स्कूल में पढ़ रही थी। सूचना के आधार पर वे दार्जिलिंग पहुंचे। डॉक्टर घोष से मिले और डॉक्टर भी तुरंत ही वृंदावन जाने को तैयार हो गए। उन दिनों भारत में यातायात निकृष्ट था। बहुत कम हवाई अड्डे थे जिनमें केवल अनियमित उड़ानें होती थी। ट्रेनें सदा अत्यारक्षित रहती और कम समय में आरक्षण असंभव जान पड़ता था। इसके साथ ही सामान्य डब्बों में सुई रखने का भी स्थान प्राप्त नहीं होता था। बस सेवाएं थी, पर अशोभनीय सीटों और सड़कों के गड्ढों के कारण बड़ी ही असुविधाजनक थी। यातायात का एकमात्र साधन जो श्री लोकनाथ महाराज व्यवस्थित कर पाए थे, वह था दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के लिए कार यात्रा, जिसके बाद 16 घंटे कलकत्ता के लिए बस यात्रा, फिर दिल्ली के लिए हवाई यात्रा और फिर 4 घंटों का वृंदावन के लिए बस का सफर। डॉक्टर घोष प्रभुपाद की आयु के थे, लगभग 82 वर्षों के, पर शील प्रभुपाद के लिए उन्होंने सभी कष्टों को सहन किया और उनका उपचार करने के लिए वृंदावन पहुंचे। इतने सालों बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न थे, पर डॉक्टर घोष शील प्रभुपाद की दुर्बल और व्याधिग्रस्त स्थिति को देखकर अचंभित थे। वे समझ सकते थे कि मुख्य समस्या उनके गुर्दों में है और वे उनके अनियमित मूत्र विसर्जन के विषय में भी चिंतित थे। डॉक्टर घोष ने अपना भरसक प्रयास किया। वे स्वयं मूत्र का नमूना लेकर आगरा जांच कराने के लिए गए और फिर शील प्रभुपाद को यह सुझाव दिया कि वे केवल तरल आहार ही नहीं, परंतु साथ में कुछ ठोस भोजन भी करें, जैसे चीनी मिला हुआ छेना, और साथ ही उन्होंने शक्कर और नमक का एक अनीमा भी निर्धारित किया। परिसंचरण सुधारने के लिए उन्होंने हमें प्रभुपाद के पैर ऊपर की दिशा में रखकर उनकी मालिश करना भी सिखाया, जिससे खून को हृदय की ओर बहने में सहायता मिलती है, और साथ ही पेट को दक्षिणावर्त दिशा में मालिश करना भी सिखाया। हम शील प्रभुपाद और डॉक्टर घोष के आपसी व्यवहार को समझ सकते थे। शील प्रभुपाद और उनके बीच बड़ा निकट संबंध रहा होगा, और प्रभुपाद ने उपेंद्र और मुझसे कहा था कि हम उनकी सर्वोत्तम देखभाल करें। फिर भी लोकनाथ महाराज पहले से ही डॉक्टर से परिचित थे और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे थे, पर जब भी मुझे अवसर प्राप्त होता, मैं उनसे उनकी अतिरिक्त से आवश्यकताओं के विषय में पूछ लेता था। मैं डॉक्टर घोष के शील प्रभुपाद के साथ इलाहाबाद में बिताए गए समय के बारे में जानना चाहता था, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने वर्णन किया कि प्रभुपाद का व्यक्तित्व सदा से कितना अवर्णनीय था। प्रभुपाद अपना दवाइयों का व्यापार चला रहे थे, पर उनका मन इसमें नहीं था। लोग उनकी सरलता और विश्वास का अनुचित लाभ उठाते, पर उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वे और डॉक्टर घोष सामान्यतः शाम के
समय मिलकर चर्चाएं करते थे और जब भी वे ऐसा करते, श्रील प्रभुपाद का पूरा ध्यान कृष्ण और कृष्णा भावनामृत के विश्व भर में प्रचार करने पर केंद्रित रहता। वे डॉक्टर घोष से कहते, हमारे व्यवसाय समान है, पर आपका व्यवसाय शरीर का उपचार करता है और मेरा आत्मा का। शील प्रभुपाद का कुछ दिन उपचार करके नियमित कार्यक्रम स्थापित करने के बाद डॉक्टर घोष चले गए। चूंकि एलोपैथिक उपचार आरंभ हो गया था, इसलिए एक स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर गोपाल को बुलाया गया, पर अलग अलग दवाइयों के प्रयोग करने के बाद उन्होंने शील प्रभुपाद को टीबी का रोगी पाया, जिसके कारण उन्हें हटा दिया गया। एक रात शील प्रभुपाद को स्वप्न आया कि रामानुज कविराज, रामानुज संप्रदाय के आयुर्वेदिक चिकित्सक, ने उनके लिए मकर ध्वज बनाया है। हम सभी को लगा कि प्रभुपाद बस ये दवाई लेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे कहा कि मैं अन्य स्थानों में जाऊं और ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करूं। पहले हम रंगनाथ मंदिर में गए, जो रामानुजाचार्य संप्रदाय के वृंदावन में शिक्षा पीठ थी, पर वहां कोई भी किसी कविराज को नहीं जानता था। फिर हम रामानुज संप्रदाय के विभिन्न आश्रमों में गए। अंततः हमें एक साधु मिला जिसका दावा था कि वे आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में दक्ष है और मकर ध्वज बना सकता था। इसका दाम उसने 4,000 रुपए बताया, जो लगभग $500 के बराबर था। यह बहुत महंगा था, पर जब मैंने अपनी खोज की सूचना तमाल कृष्ण महाराज को दी तो उन्होंने सुझाया कि मैं दाम तय करने के लिए भगवान प्रभु को साथ ले जाऊं। उस शाम भगवान प्रभु और मैं उस साधु से मिलने गए। भगवान प्रभु ने उनसे अंग्रेजी में बात की और जब मैंने उन दोनों के बीच अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किया। कुछ चर्चा करने के बाद भगवान प्रभु ने मुझे बताया कि साधु नकली था और हमें ठगने का प्रयास कर रहा था। तब भगवान प्रभु, तमाल कृष्ण और मेरी चर्चा हुई तो महाराज ने सुझाव दिया कि मैं दक्षिण भारत प्रांत के श्रीरंगम शहर जाऊं, जो रामानुज वैष्णवों का मुख्य स्थान था, और वहां पर एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक को ढूंढकर वृंदावन लाऊं, जो शील प्रभुपाद के लिए मकर ध्वज बना सके। मुझे ये विचार पसंद था और यह विश्वास भी था कि हम वहां एक अच्छा कविराज ढूंढ लेंगे। अगली सुबह तमाल कृष्ण महाराज ने शील प्रभुपाद को हमारे रामानुज कविराज को वृंदावन में नहीं ढूंढ पाने में असमर्थता के विषय में सूचित किया और साथ ही मुझे भी श्रीरंगम भेजने का विचार भी प्रकट किया। पर शील प्रभुपाद को विचार पसंद नहीं आया। क्या आप भक्ति चारू को भी जाने देना नहीं चाहते? महाराज ने पूछा। आप चाहते हैं तो वे आपके साथ रहें। प्रभुपाद ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ। फिर भी हमने अपनी खोज जारी रखी और अंततः अभिराम प्रभु ने दिल्ली में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ढूंढा जो मकर ध्वज बनाता था। उसे खरीदकर वे वृंदावन ले आए। यह बहुत बड़ी घटना थी। भक्तजन प्रभुपाद के बिस्तर के आसपास एकत्रित हो गए और तमाल कृष्ण महाराज ने शुद्ध सोने की चम्मच से प्रभुपाद को दवाई दी। वह चम्मच उनके कमरे की शिष्य विशाल प्रभु ने उन्हें दी थी, पर उसका पहले कभी उपयोग नहीं हुआ था। लाल भूरी रंग की गोली को मसलकर शहद में मिलाया गया। शील प्रभुपाद ने मिश्रण लिया और मजाक में कहा, क्या शुद्ध सोने की चम्मच से दवाई लेने पर विशेष प्रभाव होगा? सभी शील प्रभुपाद के स्वास्थ्य लाभ के विषय में रोमांचित थे। फिर भी दवाई लेने के बाद शील प्रभुपाद को इतना बुरा लगने लगा कि उन्होंने बिल्कुल भी अधिक लेने से मना कर दिया। इस वृंदावन के दूसरे मठ से उस शाम बंगाल का एक भक्त शील प्रभुपाद से अपने मंदिर के निर्माण के लिए दान मांगने आया। प्रभुपाद ने इस परियोजना के लिए 10,000 रुपए अधिकृत कर दिए। शील प्रभुपाद इस भक्त को वृंदावन से पश्चिम जाने के पहले से जानते थे और इससे अन्य पहचान के भक्तों के विषय में पूछा। बांग्ला में बोलते हुए प्रभुपाद ने फिर बोला कि उन्हें बड़ी असहजता का अनुभव हो रहा है, मानो उन्हें विष खिला दिया गया हो। यूं तो वहां अनेक भक्त थे, पर केवल मैं ही इस वार्ता को समझ पाया। मैं शील प्रभुपाद की बात सुनकर चौंक गया और यही बात तमाल कृष्ण महाराज को बताई, जिनकी प्रतिक्रिया मेरे समान ही थी। जब वह बंगाली भक्त चला गया तो सारे भक्त एकत्रित हुए और मैंने शील प्रभुपाद की बात को उन्हें विस्तार से बताया। तमाल कृष्ण महाराज अनेक वरिष्ठ भक्तों के साथ सीधे प्रभुपाद के पास गए और उनसे पूछा, शील प्रभुपाद, क्या आपको लगता है कि आपको विष दिया गया है? नहीं। शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं कि मुझे सच में विष खिला दिया गया है, मैं केवल इस प्रकार कह रहा हूँ। वे केवल यह व्यक्त करने का प्रयास कर रहे थे कि उन्हें कितना बुरा अनुभव हो रहा था। आदरी धारण प्रभु, जो कलकत्ता मंदिर के अध्यक्ष थे, उन्होंने शील प्रभुपाद के स्वप्न के विषय में सुना और साथ ही रामानुज कविराज की हमारी खोज के विषय में भी, जो उनके लिए मकर ध्वज बना सके। हमारे समान उनका भी मानना था कि अगर शील प्रभुपाद दवाई ले लेते हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे। और इस्कॉन के एक प्रभावशाली आजीवन सदस्य की सहायता से उन्होंने रामानुज संप्रदाय का एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ढूंढ लिया, जो उनके अनुसार दवाई बनाने के लिए उचित व्यक्ति था। 2 दिन बाद आदरी धारण प्रभु कविराज को लेकर पहुंचे। ये थे दामोदर प्रसाद शास्त्री, जो राजस्थान के रहने वाले एक मध्य आयु के हंसमुख सज्जन थे। इन चिकित्सक ने कुछ समय के लिए उनकी नब्ज देखी, लगभग 5 मिनटों के लिए, और पूरे समय उनके साथ यूं ही बातें करते रहे। शील प्रभुपाद के पैर और हाथ दबाने के बाद, जो कि बहुत अधिक सूझ गए थे, उन्होंने उनके दर्द के बारे में पूछा और बताया कि उनकी बीमारी का कारण गुर्दों की खराबी थी। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि लंदन के डॉक्टर का भी यही निष्कर्ष था।
महाराज दामोदर प्रसाद और मैं ऑफिस में जाकर शील प्रभुपाद की सेहत और अपने अलग अगले कदम पर चर्चा करने लगे। दामोदर प्रसाद अंग्रेजी नहीं बोलते थे, इसलिए मैंने अनुवाद किया। उन्होंने मुझे बताया कि शील प्रभुपाद की स्थिति बड़ी गंभीर थी और उनकी दुर्बलता के कारण यह और बिगड़ गई थी। उनका शरीर बीमारी का विरोध नहीं कर पा रहा था। उन्होंने बताया कि गुर्दे बड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे उस खून को साफ करते हैं जो शरीर को ऊर्जा पहुंचाता है और आयुर्वेद के अनुसार मूत्र त्याग निर्देशित करते हैं। इसलिए जब गुर्दों में खराबी होती है तो खून की गंदगी छनती नहीं है और खून में ही रह जाती है और जो हाथ व पैरों में सूजन का कारण है। मैंने उन्हें बताया कि वनमाली कविराज ने भी यही कहा था कि बीमारी का कारण गुर्दों की खराबी है और इसके लिए उन्होंने कुछ दवाइयां दी थी। 2 प्रकार के नमक थे, एक सफेद और दूसरा गुलाबी, जो पुनर्वा और पत्थर कुची की पत्तियों के रस के साथ मिलाए जाते थे। दामोदर प्रसाद ने यह माना कि उचित रस उचित थे और पूछा कि क्या हमने आगे भी ये प्रभुपाद को दिए। मैंने फिर बताया कि किस प्रकार प्रभुपाद का वनमाली कविराज ने उपचार किया था और 4 महीने पहले शील प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधर गया था, जिसके उपरांत उन्होंने पश्चिम जाने का निर्णय लिया, जहां पहुंचकर उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। प्रभुपाद के वापस लौटने पर वनमाली कविराज ने उपचार पुनः आरंभ किया, पर जब उन्होंने देखा कि दवाइयां प्रभावी नहीं रही तो उन्होंने उपचार बंद कर दिया। दामोदर प्रसाद ने बिना टोके सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा कि शील प्रभुपाद को देने के लिए वे कुछ दवाइयां बनाएंगे। यूं तो वे वृंदावन मकर ध्वज बनाने के लिए बुलाए गए थे, पर उन्होंने बिना कहे इसके स्थान पर अन्य कई दवाइयां बना ली। वे शील प्रभुपाद को स्वस्थ करने के प्रति आश्वस्त लग रहे थे, पर बात करने पर उन्होंने अपनी गंभीर चिंता प्रकट की। आद्री धारण प्रभु दामोदर प्रसाद के साथ गेस्ट हाउस के एक ही कमरे में रह रहे थे और कभी कभी वे दामोदर प्रसाद को उनके बिस्तर पर आधी रात को उठकर बैठा हुआ पाते। जब आद्री धारण प्रभु ने पूछा कि क्या उन्हें कोई समस्या थी, तो दामोदर प्रसाद ने बताया कि वे प्रभुपाद की स्थिति को लेकर चिंतित थे और वे सोच रहे थे कि क्या किया जाए। जब वे शील प्रभुपाद के साथ बातें कर रहे थे, दामोदर प्रसाद ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे उन्हें स्वस्थ कर देंगे। पर शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि दवाइयां जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि जैसे प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ सकती। मैंने दामोदर प्रसाद को बताया कि शील प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें विष दिया गया है, परंतु इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, जब व्यक्ति कष्ट या पीड़ा होती है तो वह ऐसा कुछ कह सकता है जैसे मुझे विष दिया गया है। इसकी चिंता मत करो। शील प्रभुपाद कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। कृष्ण की कृपा से उनके पास भी असीम शक्तियां हैं। वे सभी उनकी लीलाएं हैं। मैंने उन्हें बताया कि कैसे वनमाली कविराज ने शील प्रभुपाद को मकर ध्वज देने की सोची थी, पर वे सर्दियों के समय तक शील प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधरने की प्रतीक्षा करना चाहते थे, जब ठंड के कारण उन्हें इस तीव्र औषधि के पाचन में सहायता होती। मैंने साथ ही उस मकर ध्वज के विषय में उन्हें बताया जो दिल्ली के एक चिकित्सक ने भेजी थी और उसने शील प्रभुपाद को कितना बीमार कर दिया था। दामोदर प्रसाद ने 1 मिनट विचार करके कहा, मकर ध्वज औषधि अमृत के समान है, पर है बड़ी तीव्र। यह एक टॉनिक है, इसलिए शरीर में इसे सोखने की क्षमता होनी चाहिए। मरीज की स्थिति को देखे बिना ही इसे दवाई को देना सही नहीं था। जिसने भी ऐसी स्थिति में दवाई दी उसने गलती की है। इसके अलावा यह पारे से बनती है, इसलिए अगर पारे को सही रूप से उपचारित नहीं किया गया तो ये बहुत हानिकारक हो सकता है। मैं ये समझ सकता था कि कितनी बड़ी भूल हो गई है। मैंने पूछा, अब क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। यूं तो दामोदर प्रसाद ने मुझे सांत्वना देने का प्रयास किया, पर मेरे हृदय में एक विकट भारीपन बना रहा। मैंने तमाल कृष्ण महाराज को इस चर्चा के विषय में बताया, यह भी कि वनमाली कविराज शील प्रभुपाद को उपचार करते समय मकर ध्वज नहीं देना चाहते थे। मैंने अपनी चिंता व्यक्त की कि शील प्रभुपाद का स्वास्थ्य बहुत कमजोर था। वे इतनी तीव्र औषधि पचा नहीं पाएंगे। पर तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे याद दिलाया कि वे शील प्रभुपाद ही थे जिन्होंने अपने स्वप्न के बाद इस दवाई को लेने की इच्छा प्रकट की थी। दामोदर प्रसाद कलकत्ता लौटने के लगातार संदेश प्राप्त कर रहे थे। उनके अन्य मरीजों को उनके उपचार की आवश्यकता थी, पर वे रुककर शील प्रभुपाद का उपचार करने की पर अडिग थे, ये कहते हुए कि शील प्रभुपाद जैसे व्यक्ति को पूरे विश्व पर उपकार करने के लिए रुकना ही चाहिए। दामोदर प्रसाद को अनुभव था कि कलकत्ता जाने से वे 1 या 2 लोगों को बचा पाएंगे, पर शील प्रभुपाद जैसे एक व्यक्ति करोड़ों देहधारी जीवों का उनकी कष्टप्रद स्थिति से उद्धार कर सकते हैं। एक दिन शील प्रभुपाद की नब्ज देखते हुए दामोदर प्रसाद ने कहा, स्वामी जी, मैं पूरी तरह समझ गया हूँ कि ये सभी आपकी लीलाएं हैं। कुछ ही समय पहले जब मैंने आपकी नब्ज देखी थी तो यह मरते हुए व्यक्ति के समान थी, पर अब यह एक तंदुरुस्त और बलवान युवा व्यक्ति के समान है। हम देख सकते थे कि उनकी दवाइयों का प्रभाव पड़ रहा था। शील प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे थे और कुछ समय से वे मल त्याग भी नहीं कर रहे थे, पर दवाइयों ने उनके पेट को साफ करना आरंभ कर दिया था। दामोदर प्रसाद ने हमें बताया, यह महत्वपूर्ण था, अन्यथा शील प्रभुपाद के शरीर में जहर भर जाता। उन्होंने सुझाया कि हम प्रभुपाद को कोई ठोस आहार न देते हुए केवल पतला दूध ही दे। इस प्रकार शील प्रभुपाद वे औषधि नियमित रूप से लेने लगे और हम सभी में उनके आरोग्य प्राप्ति की आशा पुनः प्रकट हो गई। एक दिन जब मायापुर से गुरु महाराज जय पताका स्वामी आए, शील प्रभुपाद मायापुर के बारे में उनसे सुनना चाहते थे और तुरंत उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। शील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए महाराज ने सूचना दी कि सब कुछ सुंदर रूप से चल रहा था। यूं तो बंगाली में केवल 2 ही पुस्तकें उपलब्ध थी, गीतार गान और भगवानेर कथा, पर उन्होंने केवल पिछले महीने में 40,000 पुस्तकों का वितरण किया था।
जब महाराज ने शील प्रभुपाद को यह बताया कि मंदिर से लगी हुई जमीन के कुछ स्वामी अपनी जमीन बेचने के इच्छुक थे, तो शील प्रभुपाद ने तुरंत ही 2 एकड़ जमीन खरीद लेने के लिए कहा और कहा कि वे इसके लिए राशि प्रदान करेंगे। प्रभुपाद ने महाराज को यह भी आदेश दिया कि शील प्रभुपाद वहां के गुरु भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करें। योगपीठ श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के मंदिर में एक नाट मंदिर बड़े हॉल का निर्माण करे और साथ ही उनके गुरु भाई श्रीधर महाराज के मंदिर में भी। गुरु महाराज जय पताका स्वामी ने उन्हें नए मंदिर का निर्माण आरंभ करने की भक्तों की इच्छा के विषय में बताया। मूल योजना के अनुसार मंदिर 250 फीट ऊंचा होना था। यह व्यवहारिक योजना थी और ये $1.5 करोड़ की लागत से बन जाता, पर सुरभि स्वामी जो इसके वास्तुकार थे प्रतिदिन 50 फीट ऊंचाई बढ़ा रहे थे। हर 50 फीट ऊंचाई की लागत $2.5 करोड़ थी और अब पूरी रचना 400 फीट की हो गई थी और इसकी लागत $9 करोड़ हो गई थी। गुरु महाराज जय पताका स्वामी ने अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं शील प्रभुपाद की भौतिक उपस्थिति में निर्माण पूरा करना चाहते थे। इस पर शील प्रभुपाद केवल मुस्कुराए और कहा, अब समय बहुत कम है, किसी भी क्षण में। महाराज की वाणी भावनाओं के कारण हल्की पड़ गई। उन्होंने कहा, हम सभी कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे आपको आपका बल लौटा दें। हम केवल मुट्ठी भर नवदीक्षित भक्त हैं। हम कर ही क्या सकते हैं, हमें क्या क्षमता। आपकी प्रेरणा, संग और आपके निर्देशन के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए कुछ भी करना असंभव हो जाएगा। एक दोपहर लोकनाथ महाराज, जिनकी मुख्य सेवा थी पद यात्रा, जिसमें वे पैदल और बैलगाड़ी पर सवार होकर पूरे देश में गांव-गांव जाकर भगवत वाणी का प्रचार करते थे, शील प्रभुपाद को अपनी बद्रीनाथ यात्रा के विषय में बता रहे थे, जिस यात्रा में वे हिमालय पर्वतों तक गए थे। बद्री नारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद वे शील व्यास देव की गुफा में गए, जहां उन्होंने शील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवतम के अंग्रेजी अनुवाद को अर्पित किया। फिर वे उस स्थान पर गए जहां भीम पांडवों के में दूसरे भ्राता ने महाप्रस्थान अंतिम यात्रा के समय अपना देह त्याग किया था। जब युधिष्ठिर को कृष्ण के तिरुभाव का ज्ञान हुआ तो उन्होंने बिना कुछ खाए पिए या विश्राम के हिमालयों की ओर चलते हुए देह त्याग करने का निर्णय किया और उनके अन्य भ्राता और द्रौपदी ने उनका अनुसरण किया। सबसे पहले द्रौपदी ने देह छोड़ी, फिर सहदेव, नकुल और फिर अर्जुन ने। भीम ने देह हिमालयों की ऊंचाई पर बद्रीनाथ के निकट छोड़ी थी। लोकनाथ महाराज की तीर्थ यात्रा के विषय में सुनते हुए शील प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या वे उनके लिए बैलगाड़ी से वृंदावन की परिक्रमा करने की व्यवस्था कर सकते हैं। लोकनाथ महाराज इस विचार से उत्साहित उठे और उन्होंने आश्वासन दिया कि यह बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। महाराज के साथ साथ भक्त भी उत्साह से भर गए थे, पर हमें वे जो शील प्रभुपाद की निकटता से सेवा कर रहे थे और उनकी स्थिति के आंतरिक जानकार थे, अर्थात तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज, उपेंद्र प्रभु और मैं सभी चिंतित थे, क्योंकि शील प्रभुपाद ऐसी यात्रा के लिए स्वस्थ नहीं थे। सड़कें खराब थी और कभी सुधरती भी नहीं थी। हम जानते थे कि शील प्रभुपाद भी बैलगाड़ी पर ऐसी कठिन यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद महाराज ने शील प्रभुपाद को नहीं जाने के लिए मनाने का प्रयास किया, क्योंकि पहले से उनका शरीर दुर्बल था। प्रभुपाद केवल गोवर्धन परिक्रमा तक ही से घटाने को तैयार हो गए, पर उन्होंने इस विषय को पूर्णतया नहीं त्यागा। स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह नहीं समझते हुए सभी भक्तों ने इस प्रस्ताव को निरंकुश उत्साह के साथ स्वीकारा। इस बात पर भक्तजन प्रसन्न थे कि शील प्रभुपाद परिक्रमा पर जाने कितने स्वस्थ हो गए थे और क्योंकि वे सभी उनके साथ जा सकते थे, इससे उनका उत्साह और बढ़ गया। वे 2 बैलों की व्यवस्था की गई और गाड़ी के साथ सड़क पर शील प्रभुपाद के निवास के सामने वाले द्वार पर खड़े थे। मंदिर का वातावरण जोशपूर्ण था। कुछ भक्त सोच रहे थे कि परिक्रमा में कोई चमत्कार होगा और शील प्रभुपाद पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार अनेक वरिष्ठ भक्त भी शील प्रभुपाद के साथ परिक्रमा जाने के विषय में इतने उत्साहित थे कि उनके निर्णय पर प्रश्न उठाने के लिए मैं स्वयं को अयोग्य समझने लगा था। मेरी इच्छा थी कि तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज उन्हें रोकने के लिए और अधिक प्रयास करे, पर वे इस योजना का इतना विरोध नहीं कर रहे थे जितनी मेरी आशा थी। भक्त शील प्रभुपाद की उपस्थिति में यात्रा की विस्तार से चर्चा कर रहे थे। यह मुझे अजीब लगा, बिल्कुल असंभव, पर प्रभुपाद इससे संतुष्ट लग रहे थे। परंतु जब यह निर्णय हुआ कि शील प्रभुपाद रात में एक पेड़ के नीचे तंबू में विश्राम करेंगे, तो मुझसे रहा ना गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि शील प्रभुपाद करवट भी नहीं ले पाते? थोड़ी सी भी असावधानी होने करवट लेने में भी पीड़ा होती है। इस हालत में तुम उनसे गड्ढों और चट्टानों से भरे रास्ते में बैलगाड़ी की सवारी करवाना चाहते हो? तुम उनको पेड़ के नीचे रात के समय तंबू में रोकने की सोच रहे हो? यहाँ कक्ष में 3 कंबलों और रजाई के साथ हीटर की होते हुए भी रात में उन्हें ठंड लगती है। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। शील प्रभुपाद शांति तोड़ते हुए बोले। उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज शाम को आएंगे, मैं उनसे पूछूंगा। इससे मुझे थोड़ी उम्मीद मिली। मैं बाबा जी महाराज को पूरी स्थिति समझाता और वे प्रभुपाद को ना जाने के लिए मना लेते। उस शाम बाबा जी महाराज की प्रतीक्षा करते हुए मैं शील प्रभुपाद के लिए कुछ बनाने हेतु रसोई घर में चला गया। जब मैं उनके कक्ष में लौटा तो मैंने बाबा जी महाराज को पहले से ही वहां पाया। शील प्रभुपाद के बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठे हुए वे आनंद से बैठकर परिक्रमा की योजना बना रहे थे। शील प्रभुपाद ने बाबा जी महाराज को साथ आने के लिए कहा और वे भी तैयार हो गए। यह सुनकर मेरी अंतिम आशा भी लुप्त हो गई। पर फिर मुझे एक विचार आया। मैं रसोई घर में गया, फल और मिठाई प्रसाद की थाली लगाई और शील प्रभुपाद के पड़ोस के कमरे में ले गया। मैंने फिर दोनों को बताया कि मैंने बाबा जी महाराज के लिए प्रसाद बनाया है।
शिल प्रभुपाद ने सुझाया कि मैं प्रसाद वहीं ले आऊं, पर जब मैंने कहा कि पड़ोस के कमरे में पहले से ही मैंने व्यवस्था कर दी है, तो उन्होंने बाबा जी महाराज को वहां जाने के लिए कहा। बाबा जी महाराज जब प्रसाद ले रहे थे, तब मैंने उन्हें पूरी परिस्थिति का वर्णन किया। जिस प्रकार लोकनाथ महाराज ने शिल प्रभुपाद को बद्रीनाथ दर्शन के विषय में बताया था, उस स्थान के विषय में जहां भीम ने अपना शरीर छोड़ा था, और जब शिल प्रभुपाद ने वृंदावन की बैलगाड़ी पर परिक्रमा करने की इच्छा प्रकट की थी, मैंने उनके समक्ष संदेह प्रकट किया जिस प्रकार कृष्ण के तिरोभाव के समाचार पाकर पांडव वहां प्रस्थान पर गए थे, उसी प्रकार संभवतः शिल प्रभुपाद वृंदावन परिक्रमा करते हुए अपनी देह त्यागने की योजना तो नहीं बना रहे। सब कुछ सुनने के बाद श्री बाबा जी महाराज ने कहा, ऐसी स्थिति में उन्हें नहीं जाना चाहिए, कृपया आप उनसे यह कहीं। मैंने उन्होंने विनय करते हुए ऐसा कहा। हाँ, मैं, उन्होंने उत्तर दिया, मैं उन्हें कैसे कह सकता हूँ महाराज। मैंने बल देते हुए कहा, केवल एक आप ही हैं जो उन्हें रोक सकते हैं। मैंने समझाया कि हम सभी उनके शिष्य हैं और शिल प्रभुपाद को अपना मन बदलने के लिए बल नहीं दे सकते, पर वे अपने मित्र और गुरु भाई की बात अवश्य सुनेंगे। बाबा जी महाराज खड़े हुए अपने हाथ और मुंह धोए और सीधे शिल प्रभुपाद के कमरे में गए। मैंने सब कुछ सुन लिया है, उन्होंने शिल प्रभुपाद से कहा, और मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इस परिक्रमा में जाना उचित होगा। शिल प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं नहीं जाऊंगा। राहत की सांस लेकर मैं तुरंत ही तमाल कृष्ण महाराज को सूचित करने गया। जैसे ही मैं गेस्ट हाउस की सीढ़ियों से उनके कमरे की ओर भाग रहा था, मैं उनसे और भवानंद महाराज से टकराया और उन्हें बताया कि किस प्रकार बाबा जी महाराज ने शिल प्रभुपाद को परिक्रमा में जाने के लिए आश्वस्त कर लिया था, ना जाने के लिए आश्वस्त कर लिया था। वे अभी भी प्रभुपाद को नहीं जाने का निवेदन करने के लिए ही निकल रहे थे। उत्सुकता पूर्वक हम सभी शिल प्रभुपाद के कमरे की ओर भागे। शिल प्रभुपाद, तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, हाँ, आपने हमें ऐसी चिंता में डाल दिया था कि हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। शिल प्रभुपाद ने बाबा जी महाराज की ओर देखा और कहा, देखिए, ये सभी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने बाबा जी महाराज को मायापुर में भवानंद महाराज के कष्टों और उनके अपमान के विषय में बताया जो उन्होंने शिल प्रभुपाद के लिए सहे थे। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, ये सभी भाग्यशाली हैं कि उन्हें आपके जैसे आध्यात्मिक गुरु मिला है। शिल प्रभुपाद की गंभीर स्थिति की सूचना फैलने लगी, ये संकेत देते हुए कि शिल प्रभुपाद शीघ्र ही अपना शरीर छोड़ सकते हैं। श्रीमान नारायण और रामकृष्ण बजाज उनसे मिलने आए। वे पुरानी परिचित थे और एक समय उन्होंने शिल प्रभुपाद से अकेले में चर्चा करने की इच्छा प्रकट की, इसलिए उन्होंने सुझाया कि हम सभी कमरा खाली कर दें। फिर भी बाहर जाने से पहले मैंने शिल प्रभुपाद के बिस्तर के पास रखे रिकॉर्डर को चालू कर दिया था। जब मैंने तमाल कृष्ण को महाराज को बताया कि मैंने क्या किया है, तो उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यह बुद्धिमत्ता वाला काम था। जब मीटिंग समाप्त हुई, तब मैं टेप रिकॉर्डर लेकर महाराज के कमरे में गया और उसे चलाया। श्रीमान नारायण और रामकृष्ण बजाज ने प्रभुपाद से पूछा था कि उनका वारिस कौन होगा, और उन्होंने बताया कि वे किसी को भी वारिस नियुक्त नहीं करने वाले। वे विरासत अपने सभी शिष्यों और अनुयायियों के लिए छोड़ जाएंगे। कुछ दिनों बाद शाम के समय शिल प्रभुपाद के अनेक गुरु भाई उनसे मिलने आए। वे सभी उनके बिस्तर के आसपास कुर्सियों में बैठे थे। शिल प्रभुपाद ने यह स्वीकारा कि उन्होंने प्रचार करते समय तीव्र अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया था। उन्होंने उन सभी से क्षमा प्रार्थना की और निवेदन किया कि वे सभी अन्य वैष्णवों से उन्हें क्षमा करने के लिए निवेदन करें। शील बाबा बॉन महाराज शिल प्रभुपाद के सिर के निकट बैठे थे। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद सभी को अनुशासित करने के स्तर पर थे, इसलिए उनके द्वारा कोई भी अपराध नहीं हुआ था। उन्होंने शील प्रभुपाद को वैश्विक प्रचार उपलब्धियों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की, जिस प्रकार उन्होंने विश्व भर में प्रचार कर श्री चैतन्य महाप्रभु को भविष्यवाणी को पूरा कर दिखाया था। तब तमाल कृष्ण महाराज ने श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की कुछ प्रतियां दिखाई, तो श्रील बान महाराज ने प्रशंसा भरे स्वर में स्वीकार किया कि वे अंदर और बाहर दोनों में ही सर्वगुण संपन्न थी। अंदर से वे शिल प्रभुपाद द्वारा प्रस्तुत ज्ञान से संपन्न थी और बाहर से कलाकृति, अभिन्यास और छपाई भी सर्वोत्तम गुणवत्ता की थी। तमाल कृष्ण महाराज ने उन्हें बताया कि कैसे शिल प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी सारी भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी थी और कैसे मास्को में रूस की सरकार ने एक प्रमाण पत्र देकर इन पुस्तकों की शांति और विकास में योगदान को स्वीकारा था। सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि जिस प्रकार महाराज ने वर्णन किया कि कैसे मैनहट्टन की एक गगनचुंबी इमारत कृष्ण का मंदिर बन गई थी और कैसे 108 मंदिरों की विश्व भर में स्थापना हो चुकी थी। सभी इससे बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। शिल प्रभुपाद ने फिर हम सभी को उन्हें प्रसाद परोसने के लिए कहा। सभी के चले जाने के बाद शिल प्रभुपाद को दाहिनी जंघा में पीड़ा का अनुभव हुआ। सामान्यतः वे अपनी पीड़ा दिखाते नहीं थे, पर वे स्पष्ट रूप से कष्ट में थे और उन्होंने मुझे कपड़े में नमक बांधकर गर्म करने और उनके पीड़ा स्थान पर रखकर दबाने के लिए कहा। दबाव के कारण उन्हें थोड़ी राहत प्राप्त हुई, पर जिस प्रकार वे बिस्तर पर बिना कुछ कहे लेटे थे, उन्हें ऐसी स्थिति में देखना हमारे लिए हृदय विदारक था। तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज, उपेंद्र प्रभु और मैं सभी रात भर में सो नहीं पा रहे थे। सुबह का 5 बजे ठीक मंगल आरती के बाद दामोदर प्रसाद ने हमें बताया कि शिल प्रभुपाद ने 12 घंटों से मूत्र त्याग नहीं किया था। अगर वे जल्दी ही मूत्र त्याग नहीं करते तो 14 घंटों में वे शरीर छोड़ देंगे। उन्होंने पूछा कि क्या वे सहायता के लिए मूत्र शलाका का उपयोग करें। मैंने तमाल कृष्ण महाराज से स्थिति का वर्णन किया, जिन्होंने तुरंत ही वरिष्ठ भक्तों को बैठक बुलाई। उन्होंने सभी से तमाल दामोदर प्रसाद की सूचना के विषय में कहा
और यह भी कि प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि उनके शरीर में कोई भी वस्तु नहीं जानी चाहिए, कोई भी सुई नहीं। सभी सहमत हुए कि मूत्र शलाका का उपयोग न किया जाए। यह स्पष्ट था कि शिल प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने वाले थे। कमरे के दरवाजे जो महीने से बंद और पहरे के साथ थे अब खुले हुए थे और भक्त अंदर चले आए थे। जो अंदर नहीं आ पाए वे शिल प्रभुपाद के बिस्तर के पास की खिड़कियों पर खड़े हो गए। सभी कीर्तन कर रहे थे। मैं शिल प्रभुपाद के सिर के पास खड़ा था। समय समय पर जब वे अपना मुंह खोलते तो मैं उन्हें थोड़ा पानी दे देता। कृष्णदास बाबा जी महाराज आए और हमने शिल प्रभुपाद के बिस्तर पर उनके सिर के पास बैठा दिया। पिशीमा उनके पास धरती पर बैठी थी। कीर्तन लगातार 12 घंटों से भी अधिक समय से चल रहा था। मैं समय और अपनी सभी शारीरिक अवस्थाओं को भूल चुका था। मैं केवल शिल प्रभुपाद के पास चांदी का एक छोटा सा लोटा लेकर खड़ा रहा और उनके मुंह खुलने पर थोड़ा थोड़ा जल डाल दिया करता। एक समय जब शिल प्रभुपाद ने अपना मुंह खोला और मैं पानी की कुछ बूंदे डालने वाला था तो बाबा जी महाराज ने टोका कि वे अभी भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रही हैं। यूं तो शिल प्रभुपाद कोई आवाज नहीं कर रहे थे। मैं देख सकता था कि उनकी जीहां लय में हिल रही थी। फिर दामोदर प्रसाद शास्त्री जो मेरे बगल में खड़े थे कहा कि शिल प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया है। मैं अभी तक ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था क्यों, इसलिए कहा कृपया ध्यान से देखिए। उन्होंने कपास का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और प्रभुपाद की नाक के पास रखा। वह हिला नहीं। मैंने उन्हें आला उपयोग करने के लिए कहा। उन्होंने किया पर कोई धड़कन नहीं थी। मैं फूट फूट कर रो ही पड़ने वाला था पर दामोदर प्रसाद ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा कृपया रोना मत। वे भगवत धाम जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। उनकी भगवान के पास जाने की यात्रा में बाधा मत डालना। सभी समझ गए कि ये क्या हुआ। पिशीमा प्रतिक्रिया करने वाली पहली थी। उनकी आंखों से आंसू ऐसे निकले मानो एक पानी का घड़ा फूटा हो। मनीहार प्रभु रो रहे थे और मैंने उन्हें बताया जो दामोदर प्रसाद ने मुझे बताया था। शिल प्रभुपाद भगवत धाम जा रही है। उनकी वापसी यात्रा में हमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। भक्त कीर्तन करते रहे। उनमें से कुछ कमरे के बाहर चले गए। वरिष्ठ जन एक साथ हुए और चर्चा की कि शिल प्रभुपाद को रात के समय समाधि में रखा जाए या नहीं। फिर वृंदावन के वरिष्ठ वैष्णवों से समाचार प्राप्त हुआ कि अगली सुबह उन्हें वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में भगवान के अंतिम दर्शन कराने के लिए ले जाया जाना चाहिए। शिल प्रभुपाद का शरीर मंदिर में उनके व्यास आसन पर रखा गया। नारायण महाराज ने रात भर कीर्तन किया। अगली सुबह हमने दूसरे व्यासासन पर उनका शरीर रखा और उसे जुलूस के साथ वृंदावन के सभी मुख्य मंदिरों में ले गए। जब जुलूस मंदिर वापस लौटा तब शिल प्रभुपाद का शरीर समाधि स्थल के पास रखा गया जो पहले से ही खुदा हुआ था। नारायण महाराज ने तमाल कृष्ण महाराज और मुझे सभी आवश्यक अनुष्ठानों के निर्देश दिए। शरीर को स्नान कराना और नए कपड़े पहनाना। नारायण महाराज ने स्वयं ही कौपीन पहनाई पर उन्होंने उस संधि पर पूरा लपेटकर पीछे नहीं बांधा। मैं सोच रहा था कि शिल प्रभुपाद समाधि में बिना सही कौपीन बांधे कैसे रखे जा सकते हैं, पर मैंने कुछ कहा नहीं। तब तमाल कृष्ण महाराज और मैं गड्ढे में उतरे तथा शिल प्रभुपाद के शरीर को नीचे ले जाया गया। जैसे वे नीचे लाए जा रहे थे वे खुली कौपीन मेरे हाथ में लिपट गई। मैंने तुरंत ही उसे सुलझाया और शिल प्रभुपाद की निचली पीठ पर बांध दिया। मुझे अनुभव हुआ कि शिल प्रभुपाद हर वस्तु की चिंता करते। वे सभी अभी भी उपस्थित थे। नारायण महाराज ने हमें आरती और बच्चे अनुष्ठान में पूरा मार्गदर्शन दिया। फिर उन्होंने शरीर के चारों ओर नमक डालने के लिए कहा और उसके बाद भक्त गड्ढे में खुली मिट्टी डालने लगे। मेरे मन में गंभीर भाव फैल गया। मैं शिल प्रभुपाद को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मैं उनकी समाधि में रहकर ही उनकी सेवा करते रहना चाहता था। जब नारायण महाराज चढ़े और भक्त और अधिक मिट्टी डालने लगे मैं तब भी नहीं हिला। पर तमाल कृष्ण महाराज जानते थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने केवल मेरा हाथ पकड़ा और उस पवित्र गड्ढे से मुझे निकाल दिया। शिल प्रभुपाद राधा कृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश कर चुके थे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, अंत कथन। दोपहर में शिल प्रभुपाद के शरीर को समाधि देने के बाद मैं उनके कमरे में गया और उनके तिरुभाव के खालीपन में खो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे अब यहाँ नहीं है। यूं तो उन्होंने सदा हमें ये शिक्षा दी थी कि हम सभी को एक दिन इस भौतिक जगत को छोड़कर जाना होगा और अपने ही उदाहरण से उन्होंने हमें उसके लिए तैयार होना सिखाया। फिर भी उनकी अनुपस्थिति स्वीकार करना कठिन था। मैंने शिल प्रभुपाद के पलंग के पास घुटने टेके और अपना सर उनकी बारीक ऊन की शाल पर रखा, वह जो तकिए की तह करके रखी गई थी। उनमें अभी भी उनकी गंध थी। स्वयं को और अधिक नहीं संभाल पाने के कारण मैं रो पड़ा, मानो मेरा हृदय छाती से बाहर आना चाहता था पर केवल आंसुओं में ही पिघल गया। मैंने अपनी पीड़ा सिसकियों में भी हाथ बहा दी। कुछ समय मुझे ध्यान नहीं, बाद मिनटों या घंटों बाद मुझे अपने कंधे पर एक हाथ का अनुभव हुआ। वे तमाल कृष्ण महाराज थे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा पर उनके स्पर्श ने मुझे बता दिया था कि वे मेरे साथ मेरी पीड़ा को समझ और बांट रहे थे। अनेक भक्त कमरे में एकत्र थे और सभी मेरी ओर देख रहे थे। शर्मिंदा होकर मैं बाहर चला गया और महाराज भी मेरे साथ आए।
अगले दिन मैं गुरु महाराज जयपताका स्वामी के साथ मायापुर को लौट गया। समाधि के पुष्पों को एक सुसज्जित धातु धातु के बर्तन में लिए हुए वे पुष्प समाधि में दफनाए जाने वाले थे, जिस पर फिर एक मंदिर बनाया जाएगा जहां भक्त और अन्य जनता शील प्रभुपाद की पूजा और उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकेंगे। मायापुर में आकर मुझे कुछ राहत जैसे मिली। वहां मेरी यादें ताजा नहीं थी और मैं मित्रों गुरु भाइयों से घिरा हुआ था, फिर भी मेरी दुनिया खाली जान पड़ती थी। पहली बार मैंने जब शील प्रभुपाद को अपने स्वप्न में देखा था तो वे स्वप्न इतना सजीव था कि यूं तो मन में मैं जानता था कि वे प्रस्थान कर चुके हैं। दोबारा उनका संग प्राप्त करने पर मैंने उनका इतना स्पष्ट अनुभव किया कि मेरा हृदय आनंद में नृत्य करने लगा। मैंने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण कमलों को थाम कर उन्हें अपनी आंसुओं से सोचने लगा। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा कि क्या मैं अपनी माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ? कुछ कहने में सक्षम न होने के कारण मैं शांत ही रहा। उन्होंने मुझे अपनी जीभ दिखाने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने उसे अपनी अंगूठी और पहली उंगली से पकड़ा और जिस प्रकार उनके स्पर्श का रोमांच मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम इसका हरिनाम जपने में उपयोग कर रहे हो? मैंने कुछ कहने का प्रयास किया पर वे अभी भी मेरी जीभ पकड़े हुए थे और बोलने के संघर्ष ने मुझे नींद से जगा दिया। शील प्रभुपाद के साथ इस अद्भुत भेंट का अनुभव मेरे मन में अभी भी जीवंत है। मैं अपने पलंग पर बैठकर स्वप्न के अर्थ को जानने के उत्सुक था। वे मुझे क्या बताना चाहते थे? ऐसा लगा कि वे मुझे स्मरण करा रहे हैं कि माया मेरी जीभ पकड़कर मेरे जप को रोकने का प्रयास करेगी, पर मुझे कभी रुकना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मुझे कभी भी हरिनाम को रोकना नहीं है। मैंने असीम आभार के साथ शील प्रभुपाद के आश्वासन को याद किया कि यूं तो वे एक दिन हमारी दृष्टि से हट जाएंगे, पर सदा हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। कुछ समय के लिए हमें अपनी आध्यात्मिक मत पर मार्गदर्शन देने के लिए वे हमारी दृष्टि में थे और फिर हमें आध्यात्मिक जगत में उन्हें ढूंढने के लिए प्रेरित करने के लिए वे हमारी दृष्टि से दूर हो गए। 1976 की जुलाई में जब मैंने इस्कॉन से मायापुर में समर्पित भक्त के रूप में जुड़ने का निर्णय किया और सिर मुंडवा लिया तो मेरे मन में एक विचार आया, मेरे बाल 2 महीनों में वापस आ जाएंगे और अगर मुझे भक्त रहना भाया नहीं तो मैं अपने पुराने जीवन में लौट आऊंगा। वे 2 महीने अब 40 सालों में बदल गए हैं, पर सभी मानो उड़कर निकल गए और शील प्रभुपाद की अहेतु की कृपा से मेरे जीवन को उनकी सिद्धि प्राप्त हो गई है। मैं कृष्ण का अभिन्न अंग हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य उनके साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित करना है। मेरा यह साक्षात्कार केवल शील प्रभुपाद की कृपा से ही मुझे प्राप्त है, जो मुझे हाथ पकड़कर उस संबंध तक ले गए। मैं जानता हूँ कि मुझे सिद्धि का सच्चा रास्ता प्राप्त हो गया है और सफलता की प्राप्ति का अर्थ केवल बिना भटके आगे की दिशा में बढ़ना ही है। भविष्य में कभी चाहे जब भी मैं अपना परम लक्ष्य प्राप्त करूंगा और फिर एक बार फिर अपने प्रिय शील प्रभुपाद के चरणों में पहुंच जाऊंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता।